अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली नुकुरज और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे। नाज़रीन, कुछ अरसे से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। सियासतदान और मसाइल, अमन अमान, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो हमारे सियासतदान भी सरगर्म हो गए हैं मौलाना फजल रहमान के बयान को सामने लेते हुए। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस सारे सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, तजज़ियाकार अल्लाह बख्श राठौर साहब। उनसे पूछेंगे कि सर, आप कैसे देख रहे हैं कि कश्मीर से लेके सिंध तक जो है हमारे मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है और आजकल की सियासी सूरत हाल जो बन रही है उस पर आपकी नज़र भी है, तो थोड़ा इसका जायजा लेंगे सर। अच्छा, जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है कि उन्होंने जो इशारे किए हैं, जो बातें की हैं, उन्होंने एक तरफ तो केपी के हवाले से बातें की हैं कि वहाँ पे कोई भी हुकूमत नहीं है और अमन अमान नहीं है, और उसके साथ बलूचिस्तान का जिक्र किया है उन्होंने, और साथ में जो है मुल्क के दीगर हिस्सों के हवाले से उन्होंने बातें की हैं। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात मौलाना साहब ने की वो ये कि हमें कहा जा रहा है कि हम लश्कर बनाएं और लड़ें, दहशत गर्दों से लड़ें या मुख्तलिफ फोर्सेस से लड़ें। तो हम क्यों बनाएं और ये काम जिनका है वो करें। असल मसला जो है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनको तजुर्बे का सियासतदान है, उनको वैसे तो पस मंज़र का, पेश मंज़र का, दोनों का इल्म भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं। असल मसला जो जहाँ होके आता है कि इस तरह की आवाज़ें आती क्यों हैं और इस तरह की तनकीद होती क्यों है, ये एक अहम इशू है। तो अगर इसका थोड़ा सा पस मंज़र आप देखें कि हम माजी में अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक ये हम डायरेक्ट जो है इक़्तिदार में शराकत भी देख चुके हैं, और साथ में मुख्तलिफ इदारे जो हैं एक दूसरे के साथ टकराते भी रहे हैं। और ये भी हमने देखा है कि एक इदारे के लिए कहा जा रहा है कि उसकी बालादस्ती है और वो ही करता रहता है और मुल्क को भी चला रहा है, बाकी सूरत भी है। और आपने हाइब्रिड सिस्टम भी सुना होगा, हाइब्रिड निज़ाम जो है, हाइब्रिड हुकूमत, हाइब्रिड पॉलिटिशियन, ये सब टर्म्स जो है आपने सुने होंगे कि ये आखिरकार किस तरह से जो है ये मंजर पे आए और मीडिया की जिनत में है। तो ये ज़ाहिर इन सारी जो चीज़ें हैं, जहाँ कहते हैं आग जलती है धुआं उठता है तो उसका मतलब ये होता है कहीं आग तो जल रही है ना, तो इसका एक अनुमान होता है। तो इस तरह से मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है उसका एक पस मंज़र तो है। और ये भी है कि आप देखें कि जो जिसका काम है, जिस इदारे का और जिस हुकूमत का, जिस पार्लियामेंट का या किसी और इदारे का जो काम है, जैसा सियासत है तो सियासतदानों का क्या काम है, और इस तरह से अगर और कोई काम है, मईशतदान है तो उनका अपना काम है, और प्रोफेशनल लोग जो हैं उनका अपना काम है, मीडिया वाले हैं तो उनका मीडिया का काम है। अगर मीडिया वाला जो है पॉलिटिशियन बन जाएगा और डायरेक्ट बैठ के और वो हुक्म जारी करेगा और किसी इदारे पे हमले करेगा, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये उसके प्रोफेशन के खिलाफ है। तो पॉलिटिशियन भी जो है इस तरह हैं। तो पॉलिटिशियन जो है वो जब अपनी बात करते हैं तो वो उनका अपना एक इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, और साथ में जिन इदारों के ऊपर वो तनकीद करते हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो देखें कि जो सियासत है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है या पेनिट्रेशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और आपने ये भी सुना था कि कुछ इदारों ने तो पॉलिटिकल विंग्स कायम कर दी थी, हालांकि वो उनका मैंडेट भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। और इसका जो है मामला जो शुरू हुआ वो भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ, और बाद में जो है वो कहा गया कि नहीं नहीं हमने तो डिसबैंड कर दिया, हमने तो ये ख़त्म कर दी चीज़, अब जो है पॉलिटिशियन जाने उनका काम जाने। लेकिन हमने देखा कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आपने देखा आईजीआई जो बनी हमीद गुल क्या कह रहा था, और आके उन्होंने क्या कहा, जनरल हमीद गुल ने उसने कहा कि मैंने और बाकी लोगों ने जो है मिलकर इसको बनाया है, नवाज शरीफ उसके लीडर थे, और वो बना था बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ उसको रोकने के लिए। तो जब आप इस तरह के जो तारीख में इंसिडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, तो फिर मौलाना फजल रहमान की जो बातें हैं उनको माइंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है कि किसी भी सियासतदान के बातों को इतना संगीन नहीं लेना चाहिए। अगर वो कुछ
लाइन से हट रहे हैं तो उनसे बातें करनी चाहिए। हमें जमहूरी मुल्क है हमारा, जमहूरियत है हमारे मुल्क में, तो जमहूरी निज़ाम में इदारों पे क्रिटिसिज्म और सियासतदानों का काम है कि एक दूसरे को जो है इस हवाले से मुत्तफिक करें। तो आजकल आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में भी थोड़े मामला अमन अमान के हवाले से वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, बलोचिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं, अब तो सिंध में भी सवाल उठ रहे हैं कि मुख्तलिफ बदअमनी के मामला बढ़ रहे हैं, अवाम अपने आप को सुकून का सांस लेते हुए नजर नहीं आ रहा। तो आपको मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में क्या नजर आ रही है? हाँ, देखिए कि आज़ाद कश्मीर का जो इशू है वहाँ पे अगर ये कहा जाए कि उनके जो मुतालबात हैं जो जो आज़ाद कश्मीर का जो इशू था कि भाई जो आपने सीटें बाहर यानी कश्मीर से बाहर रखी हैं, आज़ाद कश्मीर से उनका खात्मा होना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि उसका खात्मा जो है पार्लियामेंट ही कर सकती है, जो 12 सीटें हैं, और कोई फोर्स जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन ये भी आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो कितनी हुई है, और जो बाहर के लोग हैं उनके वोट से वहाँ हुकूमत बनती है। अगर ऐसा होगा तो ये तो कश्मीरियों के साथ जुल्म है कि भाई वो अपना लीडर जो है अपनी हुकूमत भी मुंतखब नहीं कर पाए, तो फिर इस तरह की जमहूरियत और इदारे जो है उनका क्या फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से आप देखें कि जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो किससे जो है छुपी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर एक मॉडरेट फेस जो है वो आया सामने जिसको भी सज़ा दी गई, डॉक्टर महारंग बलूच जो है उनको सज़ा दी गई। तो डॉक्टर महारंग जो है वो एक सॉफ्ट जो है वो फेस है बलूचिस्तान का। जो लोग पहाड़ों पे हैं या जो सरविचार कहला रहे हैं या और कुछ हैं मामलात हैं, उनके साथ जो कुछ मामलात हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ये तो पहली बार तो नहीं हो रहा ना, ये 5वीं बार हो रहा है वहाँ पे। और ये भी सोचना चाहिए ना कि बार बार जो है बलूच जो है हथियार उठा के असला उठा के क्यों पहाड़ पे जाते हैं। यहाँ उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके दुरुस्त मुतालबात हैं, उनके जो राइट्स, उनकी मादनी जो दौलतें हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, तो आप उनको भी देखें ना कि उनके ऊपर उनका हक नहीं है। बलूचिस्तान की असेंबली यहाँ तक कि उन्होंने एक कानून मंजूर कर दिया कि वो उनके हवाले होगा जो चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। इसमें जो है वफाकी हुकूमत, आपने देखा कि मुख्तलिफ वक्तों पे जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी हुकूमत में अभी अभी सदर ही हैं, उनकी ही हुकूमत है बलूचिस्तान में, वो भी इन पे जो है नजर रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर हुई होगा जो भी हमारे मुल्क के लिए होगा। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो लीड करने जा रहा है इस्लामी ममालिक में, और अभी जो ईरान अमेरिका जंग हुई है, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो इंटरनेशनली तौर पे उभर रहा है, तो क्या पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए यहाँ पे कुछ सूरत हाल बनाई जा रही है? क्या हो रहा है? ये थोड़ा पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें भी सरगर्म हैं, तो आप इस चीज को कैसे नजर देखिए, दुश्मन जो है वो उसका तयन तो हुकूमत करेगी और उसके दायरे करेंगे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। जिसको यहाँ वो किसको दोस्त समझते हैं और किसको दुश्मन समझते हैं, ये एक इशू है। जहाँ तक जो इशू है, मामला है जो इस तरह भी जो है, जहाँ तक जो है इंटरनेशनल इशू है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन जो ईरान का इशू है उसमें भी आपने देखा कि इस पूरे मामले में सऊदी अरब उसके पीछे था और ये पाकिस्तान को कह रहा था कि आप बातचीत करें, ये करें, वो करें। लेकिन उसका भी अच्छी बात है कि अगर बातचीत के जरिए मसाइल हल हों, लेकिन ट्रम्प जो है वो इसको अनप्रडिक्टेबल कहते हैं। उनकी कोई आप कह नहीं सकते कि किस वक्त उसका क्या मूड होता है। तो आपने देखा कि फिर ईरान के ऊपर उन्होंने हमले कर दिए और जो मामला कर दिए। तो ये एक ट्रम्प जो है वो कभी भी अमन जो है उसका दाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल उसके पीठ पे है। तो ये सारे मामला तो हैं। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो कुछ बेहतर हुआ है बनिस्बत पहले वाली हुकूमत जो थी उसके। तो वो अब ये हम कह दें, एक साजिशी थ्योरी चला दें कि नहीं इसके पीछे जो तनकीद हो रही है ये कोई दुश्मन कर रहा है या कुछ, भाई मौलाना फजल रहमान दुश्मन नहीं है ना आपका, वो तो आपके साथ रहा है, आपके साथ काम करता रहा है, और परवेज मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने काम किया और बाकी लोगों के साथ भी वो साफ मौलवी है और वो सॉफ्ट बातें करता है और जिस तरह मामला होते हैं। तो अभी ये साजिशी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो पॉलिटिशियन जो मौलाना फजल रहमान पे तनकीद कर रहे हैं उनको थोड़ा अपने यहाँ भी झाँक के देखना चाहिए। और ये ख्वाजा आसिफ टाइप जो लोग हैं ये तो हरा गए थे इलेक्शन में, और इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि
ہم نے جو ہے فلاں صاحب کو جو ہے فون کیا اور پھر ہمارے نتائج جو ہے وہ بدل گئے. تو اب شرم آنی چاہیے نا ایسے پولیٹیشینس کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ نتائج تبدیل کرا کے جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب فن خان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے جو ہے سوچنا چاہیے کہ وہ تنقید کیوں کر رہا ہے اور ڈیو تنقید کتنی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے خود جو ہے اپنے لیے یہ ماحول پیدا کیا ہے, تیار کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے بھگتنا پڑے گا. اور اگر آپ ان معاملات کو چھوڑ دیں اور پالیٹیشین کے حوالے کر دیں, پارلیمنٹ کے حوالے کر دیں, تو بات ہی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم کو مل بیٹھ کے مولانا صاحب ہو یا دیگر ہوں, بلوچستان والے ہوں چاہے کشمیر والے ہوں, سب سے مل بیٹھ کے سیاسی حل نکالنا چاہیے, نہ کہ دوسرے راستے اختیار کرنے چاہیے. ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.